Hello friends, I'm Sakshi and I'm a student of class 12th. Today I'm going to discuss some trigonometric identities. I know मुझे पता है जैसे कि मेरे साथ हमेशा से ही जो ये आइडेंटिटीज़ लिखी हुई है इसमें हमेशा से ही कन्फ्यूज़न रहा है. तो आई फाउंड अ वेरी small trick and a simple trick to not to confuse in these formulas. So let's start. So first formula is 2 cos A cos B plus cos A plus B plus cos A minus B. If we see all these formulas, then these formulas are very confusing. So I found a very easy trick. First of all, let's see this. Here written cos. If अगर दो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सेम होती हैं, जैसे कि अगर कॉस एंड कॉस सेम आते हैं या साइन और साइन सेम आते हैं, देन वी स्टार्ट विद द सेम आइडेंटिटी, दैट इज कॉस. वी स्टार्ट विद सेम. एंड इफ the two identities are different, like sine and cos and sine, these are two different, then we start with sine. Understood? अगर दो सेम आइडेंटिटीज़ हैं, कॉस है, साइन है, देन हम साइन कॉस से स्टार्ट करते हैं. एंड अगर साइन कॉस है या कॉस साइन है तो हम साइन से स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस a प्लस बी, a माइनस बी. ठीक है. द ओनली केस यू हैव टू रिमेंबर इट्स वेरी डिफरेंट इज दिस, टू साइड ए साइन बी. ये केस सबसे ज़्यादा डिफरेंट है इन तीनों केसेस में. इफ़ यू ऑब्जर्व देन यू कैन ईजली सी हेयर इज़ ए प्लस बी, हेयर इज़ ऑल्सो ए प्लस बी, बट here is also a plus b, but here is a minus b. So this case is totally different from all the four cases. So you have to learn this. That this is different. Okay. So जो भी हम स्टार्ट करते हैं कॉस के बाद वो a प्लस बी से ही स्टार्ट करते हैं, सिर्फ इस केस को छोड़ करके. ओके. अब बात करते हैं कि वेयर डू वी सेलेक्ट द साइंस. हमें ये साइन का पता कैसे चलता है. ठीक है. ये साइन अगर हमारे में कॉस बोथ आर सिमिलर एंड वी आर स्टार्टिंग विद द सेम, देन वी यूज प्लस. ओके. इफ साइन एंड sign, here the first one is different, then we start with negative. Okay. Sine cos, match the first one with the right hand side of the first one. If this is same, then sign is plus, and if this is different, here this is different, hence the sign is negative. Understood? आई नो मैंने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया होगा, बट आई थिंक जिस ट्रिक से मुझे याद हुआ है उस ट्रिक से शायद आप भी याद कर सकते हैं इसको, क्योंकि कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है. डिफ़िकल्टी सिर्फ इतनी है कि अगर एक केस ही आपको ध्यान में रखना है, जो कि है 2 साइन ए और साइन बी का केस. इस केस में केवल स्टार्टिंग में पहले a माइनस बी आता है, फिर बाद में a प्लस बी आता है. बाकी सभी केसेस में a प्लस बी ही आता है, बाद में a माइनस बी आता है. ठीक है. पहला तो रूल ये हो गया जो कि मैंने अभी आपको बताया. ओके. देन सेकेंड रूल ये है कि अगर आपके दो टिग्नोमेट्रिक सेम हैं, यानी कि अगर कॉस है, देन यू विल स्टार्ट विथ कॉस, एंड इफ इट इज साइन सेम, देन यू विल डेफिनेटली स्टार्ट विथ कॉस. बट इफ दीज आर द डिफरेंट, देन यू विल स्टार्ट विथ साइन. दीज आर द डिफरेंट, you will start with sign. Understood? Second problem solved. Now this a plus b, a minus b, a plus b, this is also solved. Now the remaining is the sign. There are only 3 rules. First I told, second now I am going to tell you the third rule. Third rule is this: if you see the first cos is equal to the RHS of the first, then it comes plus. अगर यहाँ पर वही टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि RHS में फर्स्ट पे है, तो आपका प्लस आएगा. अगर यहाँ पर वो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि RHS में अलग है, तो यहाँ पे माइनस आएगा. समझ में आया? जैसे कि अगर कॉस है यहाँ पर पहला, और यहाँ पर भी पहला कॉस है तो प्लस आया. यहाँ पर पहला साइन है, यहाँ पर भी पहला साइन है तो प्लस आया. यहाँ पर साइन है पहला, लेकिन यहाँ पर कॉस है पहला तो माइनस आया इन दोनों के बीच में. यहाँ पर भी कॉस है पहला, यहाँ पर साइन है पहला,
ठीक है, तो माइनस आया। अंडरस्टूड? थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक and learn it very quickly because these are the most important formulas for every class. I think from the class 10th we should learn this. Okay, thank you everyone.